फॉर्म बना हुआ है। इस मेन फॉर्म में आता हूँ, यहाँ पे मैं एक न्यू चीज़ ऐड कर देता हूँ, एक चीज़ ऐड करता हूँ, न्यू मेन फॉर्म। ठीक है जी, न्यू मेन फॉर्म, और इसको उठा के मैं टॉप पे ले जाता हूँ और प्लस यहाँ पे हम एक सेपरेटर ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं न्यू मेन फॉर्म पे क्लिक करूँ तो हमारे पास जो ये मेन फॉर्म बना हुआ है, इसी मेन फॉर्म की एक और कॉपी बन के आ जाए। ठीक है, इसी मेन फॉर्म की एक और कॉपी बन के आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोड में लिखूँगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा डिम FRM एज अ न्यू FRM मेन फॉर्म का मैंने एक नया इंस्टेंस क्रिएट किया, एक नया वेरिएबल क्रिएट किया, और फिर मैंने कहा FRM डॉट शो कि FRM को शो कर दो। ठीक है जी, एक नया फॉर्म FRM का एक नया इंस्टेंस बनाए और उस न्यू इंस्टेंस को शो कर दे, हमें कॉल कर दे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैंने न्यू फॉर्म किया तो देखें 2 कॉपीज़ हो गई। ठीक है, अगेन न्यू फॉर्म किया, अगेन न्यू फॉर्म, अगेन न्यू फॉर्म, तो ये देखें हमारे पास इसकी 4-5 कॉपीज़ बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारा सबसे पहला मेन फॉर्म है उस पर मैं आता हूँ और उसको मैं एग्जिट करता हूँ। ठीक है, तो सिर्फ ये वाला फॉर्म बंद होना चाहिए, बाकी फॉर्म एज इट इज़ रहने चाहिए। जब मैं इसको एग्जिट करूँगा तो देखें उसने सब के सब बंद कर दिए। ठीक है, जबकि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चले जाएं या ऑफिस में चले जाएं तो आप एक ऑफिस खोलते हैं, दूसरा खोलते हैं, तीसरा खोलते हैं, तो जिसको आप क्लोज़ करें वो क्लोज़ होता है, बाकी स्टैंड अलोन रहता है। ठीक है, तो इसमें वो क्या कर रहा है, उसके लिंक बनाता जा रहा है जिससे हम खोल रहे हैं, तो जो अगला फॉर्म खुल रहा है उसका पहले वाले फॉर्म के साथ एक लिंक बन रहा है। जब हम पहले वाले को डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो दूसरा लिंक भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उससे आगे जितनी कॉपीज़ बनी हैं वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा काम करेंगे हमारे थ्रेडिंग को लेके। ठीक है, थ्रेडिंग के हवाले से हम कुछ थोड़ा सा काम करेंगे कि हम ये चाहते हैं कि जिस फॉर्म को हम क्लोज़ करें वही क्लोज़ हो। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक नीचे एक प्राइवेट सब रूटीन बनाएंगे, प्राइवेट सब, और उसका मैं नाम दे देता हूँ ओपन मेन फॉर्म, और उसके अंदर दे देता हूँ एप्लीकेशन डॉट रन क्या चीज़, न्यू FRM मेन, कि रन करो किसको, न्यू मेन फॉर्म की एप्लीकेशन। ठीक है, न्यू मेन फॉर्म करके रन। ये जो कोड मैंने लिखा था इसको मैं कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे हम थ्रेडिंग के हवाले से काम करेंगे। तो मैं थ्रेडिंग का एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा डिम THR एज न्यू थ्रेडिंग नेम स्पेस डॉट, उसके अंदर क्या करो, थ्रेड बनाओ, एक नया थ्रेड बनाओ। किसके बिहाफ पे बनाओ, जो अभी हमने एक क्लास बनाई है, सब रूटीन बनाई है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मैं दूंगा एड्रेस ऑफ, किसके बिहाफ पे, एड्रेस ऑफ किस चीज़ का, एड्रेस ऑफ मी डॉट, जो हमने ओपन मेन फॉर्म की एक सब रूटीन बनाई है उसके बिहाफ पे क्या करो, एक न्यू थ्रेड क्रिएट करो, न्यू थ्रेड क्रिएट करो, और मैं इसको कहता हूँ THR डॉट स्टार्ट, कि उस थ्रेड को क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। ठीक है जी, एग्जिट पे हम जाएंगे। ठीक है, जो हमने फॉर्म क्लोजिंग का एक इवेंट बनाया था अगर आपको याद हो, ठीक है, उस इवेंट पे हम जाएंगे। ये आ गया हमारे पास फॉर्म क्लोजिंग का, तो यहाँ पे है एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, तो इसको मैं कर दूंगा एप्लीकेशन एग्जिट थ्रेड, कि जो करंट थ्रेड है हमारे पास उस थ्रेड को आप क्लोज कर दो, क्या कर दो, उस थ्रेड को क्लोज कर दो। तो वही काम हम करते हैं, एप्लीकेशन एक एक न्यू खोलते जाते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने 3 एप्लीकेशंस खोल ली। फर्स्ट वन जो है अब मैं उसको जाके क्लोज करता हूँ, एग्जिट, यस, वो एग्जिट हुई, बाकी 2 हमारे पास स्टैंड अलोन है। ठीक है, इसमें से फिर मैं एक को क्लोज करता हूँ, तो ये इसी करंट थ्रेड को क्लोज करेगा। जब तक ये सारे थ्रेड बंद नहीं हो जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी एप्लीकेशन है वो रनिंग मोड में। ठीक है, तो 1 बाई 1 आप तमाम थ्रेड्स को बंद करेंगे तो तब आपकी एप्लीकेशन बंद होगी। तो ये काम है थ्रेडिंग का। ठीक है, कि थ्रेडिंग क्या करती है कि हमारी एप्लीकेशन का एक नया थ्रेड बनाती जाएगी जो सेपरेट होगा, जिसका पहले वाले थ्रेड से या जिससे वो ओपन हुआ है उसके साथ उसका कोई भी लिंक नहीं होगा। यह काम हमने करना है थ्रेडिंग को लेकर। फिर थ्रेडिंग के 2 किस्म की थ्रेडिंग होती है,
ठीक है, दो किस्म के अपार्टमेंट होते हैं थ्रेडिंग के, एक मल्टी थ्रेडिंग अपार्टमेंट और एक सिंगल थ्रेडिंग अपार्टमेंट। ठीक है, तो वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं थ्रेड को स्टार्ट करने से पहले। बस जितने भी थ्रेड्स हैं उसकी हम अपार्टमेंट स्टेट जो है वो दे सकते हैं। एक STA होता है, ठीक है, थ्रेडिंग अपार्टमेंट स्टेट डॉट MTA और STA, ये दो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एक है मल्टी थ्रेडिंग अपार्टमेंट, जब आप नॉर्मली थ्रेड स्टार्ट करते हैं तो वो मल्टी थ्रेड अपार्टमेंट के थ्रू स्टार्ट होता है। ठीक है, मल्टी थ्रेड अपार्टमेंट में थोड़े से हमें आगे जाके इशू आते हैं। वो इशू इस तरह के होते हैं कि फॉर एग्जांपल जो हमारे पास डेटा ग्रिड व्यू है, डेटा ग्रिड व्यू हम लेते हैं, उसको नॉन बाइंडिंग में हम रखें और उसके अंदर हम कम्बो बॉक्स ले लें और कम्बो बॉक्स में कुछ हम आइटम फिल कर दें, तो मल्टी थ्रेडिंग अपार्टमेंट उसमें काम नहीं करती। तो उसके लिए हमें STA का इस्तेमाल करना पड़ता है, सिंगल थ्रेडिंग अपार्टमेंट। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे सिस्टम थ्रेडिंग डॉट थ्रेड विल क्रिएट इंटर अ सिंगल थ्रेडेड अपार्टमेंट। ठीक है, एक सिंगल थ्रेडेड अपार्टमेंट। ये आगे जाके आपको इसकी डिटेल क्लियर हो जाएगी कि सिंगल थ्रेडेड अपार्टमेंट क्या होते हैं और मल्टी थ्रेड अपार्टमेंट क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे कमिट कर देता हूँ, इसकी हमें यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है। जब हम आगे डेटा ग्रिड व्यू पे कुछ काम करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि मल्टी थ्रेड अपार्टमेंट क्या है और सिंगल थ्रेड अपार्टमेंट क्या है। ठीक है जी, यहाँ पे इस चीज़ को सेव कर दिया जाए। इससे रिलेटेड, थ्रेडिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हैं। थ्रेडिंग बेसिकली ये होती है, जब हमने पहले मल्टीपल फॉर्म खोले, एक फॉर्म को क्लोज़ किया तो उसने क्या किया, सारी की सारी चेन को क्लोज़ कर दिया। ठीक है, तो इसमें हम ये करते हैं कि हमारी अगर एप्लीकेशन के मल्टीपल इंस्टेंस ओपन है, ठीक है, मल्टीपल हमारे पास थ्रेड हैं, तो जो करंट थ्रेड है जिसको हम क्लोज़ करें वही क्लोज़ हो, बाकी उसके साथ जो है वो अटैच ना हो। हर थ्रेड अपने लिए खुद एक स्टैंड अलोन हो, वो दूसरे पे डिपेंड ना करे। ठीक है, तो आप मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए काम कर सकते हैं। क्लियर, सिंपल सा आपने काम करना है। कोई भी आप लेते हैं न्यू थ्रेड जब बनाएंगे तो न्यू थ्रेड से पहले आपने एक सब रूटीन बनानी है जिसके अंदर आपने लिखना है एप्लीकेशन डॉट रन। किस चीज़ को रन करो, क्लास FRM मेन को रन करो, उसका न्यू इंस्टेंस बना के। ठीक है, फिर थ्रेड के अंदर हम दे देंगे कि ये थ्रेड किसके बिहाफ पे बनेगा, इसके बिहाफ पे बनेगा, एड्रेस ऑफ ये। ठीक हो गया, क्लियर, कोई क्वेश्चन? सेव कर दें इसको, बिल्कुल दूसरे फॉर्म्स के लिए। ये आपका थ्रेड है, आपने मेन फॉर्म को इसको यूज़ करना है। आप मेन पूरी एप्लीकेशन को थ्रेड दे रहे हैं, ठीक है, वो आप मेन एप्लीकेशन पे देंगे। जो इनर फॉर्म है चाइल्ड फॉर्म पे देने की जरूरत नहीं है। जब आपकी मेन एप्लीकेशन खुल गई तो उसके अंदर जितने भी चाइल्ड फॉर्म आप खोलना चाहें वो खोल सकते हैं। देखें, इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, ये मैंने न्यू कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास दो फॉर्म है। ठीक हो गया जी, एक ये और एक ये। इसमें मैं कस्टमर इन्फॉर्मेशन खोल लेता हूँ और इसमें मैं आपका जो दूसरा लेक्चर है वो खोल लेता हूँ। अब ये दो अलग अलग थ्रेड है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपने पूरी एक एप्लीकेशन को थ्रेड दे दिया, इनर फॉर्म को तो बार बार देने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया क्या? यस, क्लियर। अब सेव कर दें इसको। और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड?